अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बानी मिनाज खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर नकयाल सेक्टर में, जहां पर आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का सबसे बड़ा जो मरकज़ी जुलूस है 12 रबीउल अव्वल का हील कॉलोनी से शुरू होता है, जो जामिया मस्जिद जाकर अख्ताम पजीर होता है। इस जुलूस की सबसे ख़ास बात यह है कि हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल मौजूद होते हैं और कोई भी बदनज़मी नहीं होती और 2 उम्रे के टिकट निकाले जाते हैं, कुरान अंदाज़ी की जाती है। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 2 खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड की कापियाँ यहाँ पे जमा की जाती हैं और आखिर पे 2 वो उठाई जाती हैं। कोई खुशनसीब होते हैं, उनकी निकलती हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमा तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। माशाअल्लाह फ़तेहपुर थकियाला का फ़कीदुल मिसाल जुलूस होता है और जामिया मस्जिद गौसिया के अंदर एक अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर सजाई जाती है और उसमें 2 उम्रा के टिकट दिए जाते हैं उन खुशनसीबों को जिनको हुजूर की बारगाह से बुलावा मिलता है कुरान अंदाज़ी के तहत। मैं जुमला तंज़ीमात अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत, सुन्नी उलमा कौंसिल के फ़ोरम से तमाम अहलियाने फ़तेहपुर थकियाला को जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए जिस तरह इन्होंने वरफ़ाना लका ज़िक्रक से गली कूचे को सजाकर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर को आम किया। अल्लाह ताला सब की इस कोशिश व काविश को कबूल फ़रमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह विलादत का सदका अल्लाह ताला हम सब पर अपना साया करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर मिनास, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट नकयाल। मैं आज आलमोस्ट 10 साल के बाद जो 2014 के बाद अभी शरीक हुआ हूँ जुलूस में, और आज 12 रबीउल अव्वल का एक बड़ा जुलूस था और इतना बड़ा जुलूस शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़िले में भी होता हो, लेकिन माशाल्लाह बहुत लोगों ने इधर शिरकत की और सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस चीज़ का ज़फ़र भाई को जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की और उसके बाद आज एक बड़े जुलूस का इनकाद हुआ और कामयाब उधर तकसीम किया गया। लंगर तकसीम करने के बाद उम्रे के टिकट्स का भी ऐलान हुआ, 2 खुशनसीब उम्रे पे भी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला सबको, मैं दुआगो हूँ सबको नेक कामों की और फलाई कामों की सकत दे। और हम ये चाहते हैं, मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से ये कहता हूँ कि हमने किडनी डायलिसिस सेंटर लगाया है, वो भी फलाई काम है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि डायलिसिस सेंटर में भी पार्टिसिपेट करें और उसको चलाने में और मुफ्त चलाने में हमारी मदद करें। मरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का कम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। रब्बे करीम का करोड़ बार शुक्र है। मैं इस आक़िब अय्यूब का वालिद हूँ। 2015 में अल्लाह ताला ने मुझे जो अपने दर पे बुलाया था और 8 साल के बाद फिर उसने जो है मेरे बेटे को जो है वो तलब कर लिया। इस बार मैं करोड़ बार शुक्र हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दावत इस्लामी जो है कहते हैं ना कि 1000 साल के बाद एक मुजद्दद अल्लाह ताला दुनिया में पैदा करते हैं। मैं तो ये समझूँ कि मुजद्दद की शक्ल में ये दावत इस्लामी वालों का काफ़िला आया है और इसके अमीर जो हैं ये जवान भी हैं, इनकी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है, इनका दीन की ख्वाहिश है और इन्होंने इस अल्लाह के इस दीन को बुलंद करने के लिए दिन रात जो है वो एक किया हुआ है और ये सारा सिला ये उनके सर जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनके साथ हमें मुंसलिक रखे। 1992 में मुझे इन्होंने यह मशवरा दिया कि आप जो है दाढ़ी मुँह पर सजाएँ, ये भी इन्हीं की वजह से है। फिर इनकी निस्बत के साथ मुझे उम्र की साथ नसीब हुई। आज अल्लाह के फजल करम से मेरे बेटे को बुलाया गया, इससे कबल मेरे भतीजे को अल्लाह ताला ने जो अपने दर पे बुलाया। 1992 से मरकज़ी जुलूस मिलाद यहाँ पे जो निकलता है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से निकलता है और मज़े की बात यह है जिस एतबार से ये पूरे आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में मुनफरिद है कि तमाम तंजीमात अहले सुन्नत, तमाम जमातें सियासी, समाजी, मजहबी, वो दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस निकाले जाने वाले जुलूस में शरीक होती हैं और तकरीबन ये 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मरकज़ी जामिया मस्जिद गौसिया में आके इख्तिताम पजीर होता है। आज के दिन के हवाले से बड़ा पैगाम यह है कि हुजूर की विलादत बासआदत की वजह से अल्लाह ताला ने हम पर जो एहसान किया है उस एहसान का बदला यह है कि हम रब का शुक्र अदा करें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मैं जश्न विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। यहाँ पे आज का ये जो हमारा मिलाद का एक जुलूस था, ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले भी बात किया कि मेरा ये गुमान है कि ये ख़ित्ते के सब बड़े जुलूसों में से एक था, जिसमें आवाम की कसीर तादाद जो दरूद व सलाम पढ़ती हुई और आमद मुस्तफ़ा मरहबा के नारे बुलंद करते हुए यहाँ पे आए, जिन्होंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत का मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इजहार किया, वो काबिल दीद भी था। और इसमें जहाँ मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहीं पे दावत इस्लामी का किरदार कि उन्होंने लोगों के सीने में या तो इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी को सुलगाया या जो सुलगती हुई चिंगारी को जिला बख्शी है, मैं उनको भी इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस विलादत के दिन पर जितने आशिकान रसूल आप समेत, आपकी मीडिया टीम समेत जितने इस जुलूस में शरीक हुए, मालिक सबको दारेन की इज़्ज़तें, बरकतें और बहारें अता फ़रमाए। पैगाम आपके सामने यकजहती का है, पैगाम आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूत का है, पैगाम आपके सामने दावत इस्लामी का जो है वो ये है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात थी उन पे अमल किया जाए, नमाज का ख्याल रखा जाए। आपके सामने वहाँ भी कुरान का दर्स दिया गया, नमाज का दर्स दिया गया। रास्ते में जितने जुलूस मिलते रहे, बच्चे छोटे छोटे वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की सूरत में लोगों को तबलीग जो कर रहे थे, वो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तालीमात पर कर रहे थे। ये जो जुलूस है ये तकरीबन 1992 से अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम उलमा अहले सुन्नत की क़यादत में निकल रहा है। आपके ज़रिए ये ज़रूर कहूँगा, यकजहती में फ़ायदा है, डिसिप्लिन में फ़ायदा है, सारे एक जगह होकर मुनज़्ज़म तरीके से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पूरी उम्मत मुसलमान पाश पाश हो रही है, लेकिन रसूलुल्लाह के झंडे के तले जब सारे जमा होंगे और आका के वसीले से इस उम्मत के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन अमनाज भाई एक बहार आ जाएगी। आज आप देख लीजिए, तकरीबन इस वक्त तक मेरे पास 57 के करीब की वो नौजवान हैं जिनके मेरे पास रसीदें आ चुकी हैं, जिन्होंने ये कहा कि आज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम नियत करते हैं कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल से करम से 13 लड़कों ने अपने बच्चों को, यानी बाप ने मेरे पास आए बताया 13 बच्चे वो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के लिए, दर्स निज़ामी के लिए अपने बच्चों को छोड़ेंगे। ये अमल का दर्स है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग का दर्स है कि लोग अल्लाह के फजल व करम से अमल की तरफ आएँ। तो नफ्सा नफ्सी का आलम है। रसूलुल्लाह की विलादत का दिन था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। ये फ़तेहपुर थक्याला का एज़ाज़ है, बहुत बड़ा एज़ाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह अमनाज़ भाई कि जमी तंजीमात, जमी मशाइख सारे दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम इकट्ठे होते हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस निकलता है। मैं अल्लाह की आलिशान बारगाह में दुआ करता हूँ कि आका की विलादत का सदका, रसूलुल्लाह की विलादत और बड़ी ईद का वसीला ईदी के तौर पर अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पर नज़र रहमत फरमाए। जितने मुसलमान फ़लस्तीन में, गज़ा में, किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के पास, और कितने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो हैं वो दुआओं के लिए कहते हैं, कश्मीर के मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ के परेशान हैं, अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। मेरे बाएँ बल्कि दिल की तरफ हमारे जो है डायलिसिस सेंटर के एक बड़े सरगर्म रुकन हैं सर भाई मोहम्मद तहज़ीब मनाज़ साहब, इन्होंने भी पैगाम आप सबको दिया, इससे कबल अंदर मस्जिद में भी दिया था। हमारे फ़तेहपुर थक्याला को ये भी एक बड़ा एज़ाज़ गया है, फ्री ऑफ कास्ट। यकीन कीजिए, दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर ये नौजवान निकले, सरदार इजाज़ भाई फ़रीद भाई तहज़ीब, और यकीन करें शरीयत सुनू के मुताबिक उलमा की कस्टडी में, पूरा उलमा के बोर्ड के तहत अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस सेंटर के इस काम को ये लेकर निकले, इसलिए कम वक्त में इतना बड़ा काम हुआ। फ़तेहपुर थक्याला के कितने काम आपको गिनवाऊँ, शादियों के गिनवाऊँ आपको मैं प्यारे से वो सड़कों के गिनवाऊँ, या वो काम गिनवाऊँ जो अल्हम्दुलिल्लाह FGRF कर रही है, FGRF कर रही है।